जी, और ऐसा नहीं था कि हम लोग में बहुत प्यार था। मैं जितना पैसा कमाती थी मैं अपने हस्बैंड को ही देती थी, मैं खुद नहीं रखती थी। अब वो कमा के क्या करते थे आपको? वो जैसे कि वो काम नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी एक छोटी सी बच्ची है। अगर मैं जाती हूँ वो लोग कुछ करती हैं तो मेरे सिवा मेरे बच्ची का कोई नहीं है। नहीं, ऐसा कोई नहीं करेगा, ऐसी बात नहीं। जब उनकी आप पत्नी थी कि अब मेरे बच्चे मुझे मत देखने दीजिए, बच्ची को देखने दीजिए। तो बच्ची को नहीं दे, बोले नहीं दिखाएंगे, जाओ। उनकी चिता कहाँ जली? यहीं पे जली थी मऊ मऊ में? हाँ। लगभग 1-2 किलोमीटर है जहाँ के आप रूम रहती है। हाँ 2 किलोमीटर होगा। देखिए दोस्तों, ये दावा कर रही हैं कि वहाँ चीता भी, मैं अस्पताल में गया था तो वहाँ भी नहीं देखने दिए हमको, और जहाँ चीता जल रही थी यहाँ भी आप गई थी तो नहीं देखने दिए ना? जी ऐसा कौन रोकता है? चीता में तो कोई भी जा सकता है मैडम। नहीं देखने दिए ना। 7 दिसंबर को जाते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, सर में चोट लग जाती है और लोग ले जाके अस्पताल में भर्ती करते हैं। लगभग 2 महीना बेड पर है, आज तक उनका होश नहीं आया ना मैडम? होश क्या, उनको जब कोई बात बोला जाता था तो उनको लगता था वो सुनते थे, बोलने की कोशिश करते थे, आँख झपका रहे थे, हाथ पकड़ने पे हाथ ऐसे पकड़ते थे। अच्छा। तो थोड़ा सही हो रहे थे, डॉक्टर बोल रहा है कि सही हो रहे हैं लेकिन थोड़ा अभी टाइम लगेगा। हाँ। तो आप बनारस कितने दिन रही अस्पताल में गई थी आप देखने? तो मैं ज़्यादा दिन नहीं, मैं देख के मैं चली आई थी। तुरंत चली आई? नहीं, कुछ देर थी, 2-3 घंटा। 2-3 घंटा? तो ऐसा क्यों लोग बोल दिए कि आप लोग जाइए, आपका कर्तव्य बनता है, जब आपकी लड़की है। जब तक मैं वहाँ थी तब तक वो लोग नहीं अंदर आए। हाँ, तो मैं बोली कि अब यहाँ पूरा ऊपर नीचे मैं ढूंढी सबको तो कोई मिल नहीं रहा था। मैं बोली कि अब जाने दो मेरे कारण, अगर इन लोग को थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो जाने दीजिए, अगर मेरे से कुछ सपोर्ट लायक रहेगा तो वो चीज़ें मैं करूँगी। तो फिर ये खबर कब आपको लगी कि अब ये दुनिया में चले गए? जिस दिन का डेथ हुआ उसी दिन पता चला। उसी दिन बताओ। तो उस दिन घर गई थी आप दोबारा? उस दिन मैं घर नहीं गई, मैं सारे लोगों से बोली कि ऐसा करिए कि मुझे मेरे बच्ची को जाना है तो थोड़ा आप साथ चलिए जी। क्योंकि इस समय स्थिति मेरे अकेले जाने की नहीं है जी। अकेले जाऊंगी तो उधर सब झगड़ा लड़ाई और सब करना चाहिए क्योंकि बच्ची है मेरी छोटी। तो वो लोग बोले कि नहीं तुम अभी मत जाओ और ऐसा है कि बाद में जाना। तो ये लोग जब पोस्टमार्टम के लिए लेके आए सरकारी अस्पताल, वहाँ मैं गई तो ये लोग ना तो मेरी बच्ची को ना तो मुझे चेहरा देखने दिए। ठीक है, पोस्टमार्टम में नहीं दिखने दिए तो चीता जहाँ जलती है वहाँ दुश्मन भी जाते हैं। अब तो उनकी दुश्मन थी नहीं तो वहाँ कौन रोक सकता है आपको? वहाँ भी मैं गई थी, वहाँ भी मुझे नहीं देखने दिए क्योंकि जहाँ जला रहे थे वहाँ नहीं, जहाँ गेट था वहाँ मैं खड़ी थी कि अब मेरी बच्ची मुझे मत देखने दीजिए, बच्ची को देखने दीजिए। तो बच्ची को नहीं दे, बोले नहीं दिखाएंगे, जाओ। उनकी चिता कहाँ जली? यहीं पे जली थी मऊ में? हाँ। लगभग 1-2 किलोमीटर है जहाँ के आप रूम रहती है। हाँ 2 किलोमीटर होगा। देखिए दोस्तों, ये दावा कर रही हैं कि वहाँ चीता भी, मैं अस्पताल में गया था तो वहाँ भी नहीं देखने दिए हमको, और जहाँ चीता जल रही थी यहाँ भी आप गई थी तो नहीं देखने दिए ना? जी। ऐसा कौन रोकता है? चीता में तो कोई भी जा सकता है मैडम। नहीं देखने दिए ना। जाने के बावजूद ना तो मुझे ना तो मेरे बच्ची को देखने दिए। अब क्या चाहती हैं, क्या इंसाफ चाहती हैं आप? मैं इंसाफ क्या चाहती हूँ, ये जो सब बता रहे हैं कि कुंवारे हैं तो बस ये ना बताएं कि वो कुंवारे हैं, उनकी एक बच्ची है 4-5 साल की। हाँ, वो मेरे से शादी किए थे तो ये सब चीज़ों के लिए मैं सामने आई, नहीं तो मैं सामने नहीं आती। अच्छा। मुझे उन लोगों से कुछ पैसे या फिर ज़मीन जायदाद से कोई उम्मीद नहीं है। और जब मैं कल इंटरव्यू दे दी तो उसके बाद मुझे फ़ोन करके लोग धमकी दे रहे हैं तू आईबू अब हिस्सा लेवे। तो मैं उन लोगों से बता देना चाहती हूँ मैं अभी कोई हिस्सा के लिए नहीं वो कर रही थी। अगर ये सब चीज़ें अगर सामने लाएंगे तो अभी मैं ये सब चीज़ें नहीं कर रही हूँ। अगर मैं चाह लूँगी तो वो भी मैं ले लूँगी, लेकिन मुझे ये सब चीज़ें चाहिए नहीं। अगर उनकी लड़की है, अगर डीएनए टेस्ट होगा, अगर उनकी लड़की निकल जाएगी तो हक तो पूरा बनता है लड़की का। अरे पूरा, मैं जब कहा तब मैं डीएनए टेस्ट करवा दूंगी, इसमें क्या है। और बात हक कि मैं इस सब चीज़ों के लिए सामने नहीं आई थी। मैं बस इन सब चीज़ों की बच्ची के सिर से उनका नाम हटाया जा रहा था। इस वजह से मुझे, क्योंकि आगे चल के उस बच्ची का शादी करना है, पढ़ाना है, नौकरी कराना है। बड़े स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी तब पिता का नाम पूछा जाएगा, उसके बाद जॉब करेगी या कहीं भी जाएगी तो पिता का नाम होना बहुत ज़रूरी है। चाहिए। तो ये बताइए मैं उसको क्या नाम दूंगी? ये लोग तो कुंवारा बता रहे हैं तो उसको लोग क्या बोलेंगे, आप बताओ। देखिए दोस्तों, तमाम बातें उठ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि 2 महीना तक इन्होंने दिखी नहीं, मर जाने के बाद, जैसे पब्लिक का नाम है, उठ रहा है सवाल, उठ रहा है कि लोग होता है कि एक्सीडेंट होने के बाद हक हिस्सा के लिए औरत लड़ती हैं, अपने लड़की के लिए लड़ती हैं,
लोग तमाम दावा कर रहे हैं और ये कह रही हैं कि मुझे पैसा रुपया से नहीं चाहिए, मेरी लड़की है उसका अगर सयान होगी तो लोग कहेंगे कि इसका बाप कौन है, ये तो फर्ज है, सब लोग पूछते हैं। जी अब उससे हिस्सा बखरा से कोई मतलब नहीं है आपको? नहीं, मुझे कोई जब मेरा आदमी ही नहीं रहा तो वो हिस्सा लेके मैं क्या करूँगी। जी, और ऐसा नहीं था कि हम लोग में बहुत प्यार था। मैं जितना पैसा कमाती थी मैं अपने हस्बैंड को ही देती थी, मैं खुद नहीं रखती थी। अब वो कमा के क्या करते थे आपको? वो जैसे कि वो प्रोग्राम बहुत कम करते थे, वो ज़्यादातर वीडियो में ही व्यस्त रहते थे। तो शुरू में उनको पैसा नहीं मिला, कुछ दिन बाद से पैसा मिलने लगा तो वो लोग बोलते थे हम ऑडियो वीडियो कराएंगे और तुम क्या करो कि मैं महीने का 30-40 हज़ार उनको देते थे। तो जल्दी मिलना चालू हुआ फिर तुरंत वो लोग बंद भी कर दिए। अब जानते हैं कि जब थोड़ा इंसान आगे बढ़ने लगता है तो सब रोक लगाने लगती है, इधर मत काम करो उधर मत काम। तो ये सब मैटर हुआ होगा, लेकिन मेरे रहते हुए 3-4 महीना उनको पैसा दिए लोग। दिए 4 महीने। जी इस समय आप क्या करेंगे? आपके पास तो वो चले गए और इस समय कैसे आप अपना लड़की को कैसे जिलाई खिलाएंगे? अब मैं काम करूंगी तभी ना जिए खाएगी। अब लोग कह रहे थे कि वीडियो बनाती है। अच्छा आप बताओ, मेरा यही जब काम है तब मैं अगर काम नहीं करूंगी कहाँ से खाऊंगी, बच्ची को कहाँ से खिलाऊंगी? जो करना रहता मैं ही करती थी, वो करते नहीं थे कुछ। तो बताइए मैं कहाँ से करूंगी काम? लोग बता रहे हैं कि आप आई अस्पताल से देख के तो आप वीडियो भी बनाई, रील भी बनाई, सही है क्या? सच है क्या? अरे अस्पताल से जब मैं वीडियो बनाई तो मैं डॉक्टर से पूछी, डॉक्टर बोला इनकी स्थिति सही है, अगर इनका अच्छा इलाज होगा तो ये सही हो जाएंगे। और ये सही हो भी रहे थे, पूरा सही थे। घर आने के बाद में दोनों आंखें खोले, रो रहे थे। घर आने के बाद इनका मौत, वहाँ तो एकदम ये सही थे। डॉक्टर बोल रहा था कि अभी सही है सब चीज़ें, अगर दवा अच्छा होगा थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सही हो जाएंगे, ये चीज़ें डॉक्टर बोल रहे हैं। जो रील बनाई है उसमें सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं कि अपने पति एक तो बेड पर है, आप रील बना रही हैं। अरे रील बनाना क्या, वो तो मेरा काम था, वो सारे लोग बनाते थे। वीडियो बनाने से क्या होता है? अगर मेरे वीडियो बनाने नहीं, पति अगर दुख में है तो पत्नी सुख में कैसे, सवाल उठता है कि नहीं? तो हाँ, तो डॉक्टर बोला ना कि वो सही हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना बोला था कि बहुत ज़्यादा उनका कंडीशन ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं बोले थे। वो बोले कि इनका दवा होगा तो ये सही हो जाएंगे। हाँ, अब वीडियो तो मैं हमेशा बनाती थी। अच्छा, आपका यूट्यूब पर चलता है क्या आपके नाम से? नहीं, कुछ नहीं बनाते हैं? फेसबुक, यूट्यूब, फेसबुक है, रील बनाती हूँ। किस नाम से आपका है? तन्नू सिंह ऑफिशियल। हाँ, कितना सब्सक्राइबर है उस पर? 22,400। केवल रील बनाती है? जी, इंस्टाग्राम है? इंस्टाग्राम में। हाँ, पैसा तो नहीं आता होगा फिर? और दूसरा कैसे आपका पालन पोषण होगा? अब काम करूँगी, जो काम पहले करती थी वो काम जी मॉडलिंग का? जी। लड़की लेके क्या करें, क्या मांग करेंगे? लड़की क्या होगा आप? लड़की को कुछ नहीं, बस उसके पिता का नाम दिया जाए और क्या कह सकते हो। उसके बाद तो सरकार करेगी जो करना रहेगा। आधार कार्ड में उनका नाम है, आपका नाम है? आधार कार्ड में अभी वो संशोधन करवाए थे तो यादव मेरा हो गया था, बस पिता के नाम पे उनका नाम अभी बोला था 2 महीने का टाइम लगेगा संशोधन होने में। तो अभी संशोधन नहीं हुआ था, एक हो गया था एक नहीं हुआ। तो अब एक हुआ था एक नहीं हुआ था। और रुका कर जी, तो फिर देखिए दोस्तों, ये है आपको नया नाम तनु नाम ना, तनु सिंह है। ये दावा कर रही हैं कि मेरी लड़की का नाम दिया जाए, मुझे पैसा रुपया से नहीं मतलब है ना मैडम? जी। तो इस समय आपके परिवार में कौन कौन रह रहा है यहाँ पे जहाँ रह रही हैं? मेरे परिवार का मैं, मेरी बच्ची रहती हूँ, और कौन बस? रहेगा? जी। जैसे भोजपुरी गायक हैं, कलाकार हैं, उन लोगों से कुछ मदद चाहेंगे आप? मुझे नहीं, उनके घर वालों को मदद करें, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, उनके घर वालों की मदद करें। फिर आपके जैसे मायके से फ़ोन आया कि नहीं आपके गोंडा से, गांव से, कि ऐसी बात है? कुछ बताया आपने? हाँ, बताई थी। क्या बोल रहे थे पापा मम्मी आपके? अब वो लोग क्या बोलेंगे जब मैं अपने मर्जी से शादी की थी। देखिए दोस्तों, लगभग लड़की अब कितने साल की हो गई? 5 साल। 5 साल की इनकी लड़की भी है। अभी बेचारी अब क्या करें, अभी उम्र इनकी देख रहे हैं, अभी तो अब उम्र भी आपकी छोटा लग रहा है। जी। कितना होगा लगभग? 24 साल। 24 साल। देखिए दोस्तों, 24 साल की हैं और शादी कर लेती हैं। शादी किया तो कोई गुनाह नहीं किया, शादी लोग आज लोग कर रहे हैं अपनी मर्जी से, लेकिन बीच में एक्सीडेंट हो जाता है उपेंद्र लाल गायक का, और ये अकेली अपनी लड़की का, इनका क्या नाम है कि मेरी लड़की का
नाम दिया जाए। अगर स्कूल में नाम लिखा जाएगा तो पूछेंगे कि माता पिता कौन है। माता तो सामने है, पिता का नाम आता है। और लोग तमाम सवाल उठा रहे हैं कि घर में हिस्सा लेने के लिए, ज़मीन लेने के लिए या पैसा रुपया एक्सीडेंटल पे मिलता है, तो इसलिए आप आवाज़ उठा रही हैं। क्या सच है? ऐसा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब मेरा आदमी नहीं रहा तो मुझे अब उन लोगों से कुछ नहीं चाहिए। ये सब बोल दीजिए कि ये सब वो लोग ना सोचें। मुझे उन लोगों से कुछ नहीं चाहिए, ना तो पहले मुझे चाहिए था ना तो अब चाहिए। मैं पहले भी कोई चीज़ के लिए नहीं डिमांड की हूँ उन लोगों से। अब उनका तेरही भी है, तेरही में जाएंगे कि नहीं जाएंगे आप? अगर वो लोग बुलाएंगे तो क्यों नहीं जाऊँगी। नहीं बुलाएंगे नहीं जाएंगे आप? और नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरी एक छोटी सी बच्ची है। अगर मैं जाती हूँ, वो लोग कुछ करती हैं तो मेरे बच्ची के, मेरे सिवा मेरी बच्ची का कोई नहीं है। नहीं, ऐसा कोई नहीं करेगा, ऐसी बात नहीं। जब उनकी आप पत्नी है, उनकी वो लड़की है, तो फर्ज पूरा बनता है, अधिकार बनता है कि जाने का है। अधिकार तो बनता है, लेकिन वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, मुझे उन लोगों पे भरोसा नहीं है। आपको डर लग रहा है? क्योंकि जब मैं मीडिया के सामने आ गई, मुझे फ़ोन पे धमकी मिलने लगा, तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। क्या धमकी दे रहे हैं लोग? कि हिस्सा लेने आ रही हो, तुमको हिस्सा में अच्छे से दिलवाता, तुम्हारा इलाज करो। मैं रिकॉर्डिंग की हूँ जी। देखिए दोस्तों, ये हैं तनु सिंह और बता रहे हैं कि लोग धमका दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं वहाँ से, घर से नहीं आया था, कोई था बाहर से। हाँ, घर वाले करवाए थे कि कौन करवाया था ये मुझे नहीं पता है, लेकिन उनके घर के बगल का ही फ़ोन था। मैं उस आदमी को जानती भी हूँ जी। नाम पता है उनका? जी नाम पता है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी। आगे चल के अगर फ़ोन दोबारा आया तो नाम, नंबर, सारी चीज़ें मैं बताऊंगी जी। देखिए दोस्तों, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए ये अब कहाँ जाएँ। एक 5 बरस की लड़की है और लव मैरिज शादी की थी, कोई गुनाह नहीं की थी। शादी तो प्रेम विवाह में सब लोग करते हैं आजकल तमाम, लेकिन बीच में कुछ मन मुटाव हो गया था इनके बीच। 8-10 महीने से बात नहीं हो रही थी और इस भोजपुरी लाइन में अब बड़े भैया उपेंद्र नहीं रहे और उनकी आत्मा जहाँ हो, उनको कोटि कोटि नमन करते हैं।